नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस, जनवरी मंथ 2026 के जो 15 तारीख है, ठीक है? जैसे कि मकर संक्रांति है, उसके बाद का जो समय है आप लोगों का, 15 तारीख के बाद में आप लोगों के जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है, जिसके माध्यम से आपका जीवन खूबसूरत होने वाला है। तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी का सिचुएशन, हर किसी का समय एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस? हरे राम, हरे राम। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस? तो चलिए, और मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सभी फॉलोवर्स का, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार मुझे दे रहे हैं और इतने समय से आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप मेरे चैनल को इतना प्यार करते हैं, माँ आदिशक्ति को इतना प्यार करते हैं और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद। और ईश्वर आप लोगों के जीवन को धन-धान्य से, पैसे-रुपयों से, हर प्रकार से जो आप चाहते हैं अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, उसे ईश्वर बहुत जल्द से जल्द आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोगों के लिए। ओके गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। 15 तारीख के बाद में आप लोगों के जीवन में कौन-सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है? हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 15 तारीख के बाद मेरे व्यूअर्स को कौन-सी खुशखबरी मिलने वाली है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वॉव! बहुत ही सुंदर कार्ड। हरे राम, हरे राम। तो गाइज़ हो सकता है कि 15 तारीख के बाद आप कहीं पर घूमने-फिरने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आई हुई है। ठीक है? बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आई हुई है। देखिए गाइज़, जब हम अपनी लाइफ़ में, करियर में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, तो हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, है ना? कई बार मन करता है कि कहीं जाए, कहीं घूमे-फिरे, एन्जॉय करें, ओके, पिकनिक में जाएँ, कहीं न कहीं हम जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है। कभी हम तैयार हो जाते हैं लेकिन हम पोस्टपोन्ड हो जाती है, ओके, हमारी तैयारी पोस्टपोन्ड भी हो जाती है किसी कारणवश, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, आज 9 तारीख है, सॉरी गाइस, हरे राम। मैं 9 तारीख को वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? ये वीडियो आपको 10 तारीख को पहुंचेगा। तो जैसे कि मैं 9 तारीख को गंगा सागर जाना चाहती थी, मेरा रिजर्वेशन मतलब हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, ओके। लेकिन फिर भी देखिए, हमारे गोंदिया में बागेश्वर धाम जी आए हुए हैं, ओके, और 5 दिन के लिए आए हुए हैं, उनके वजह से मैंने अपना प्रोग्राम कैंसल कर दिया है, ठीक है? सेम उसी प्रकार से हम कुछ प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन वो प्लानिंग पोस्टपोन हो जाती है या फिर किसी कारणवश, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं जा पाते हैं, ठीक है? कभी फाइनेंस की वजह से नहीं जा पाते, कभी घर घर फैमिली की कोई मजबूरियाँ होती है, उसके कारण नहीं जा पाते। तो मैं बस उदाहरण के तौर पर मैंने अपना उदाहरण दिया है। बाकी देखिए, 15 तारीख के बाद में आप लोगों के लिए ऐसी मतलब प्रोसेस बन रही है, चीज़ें बन रही है गाइज़ आप लोगों के लिए, कि आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने-फिरने जा रहे हैं, या फिर आप किसी करियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने जीवन के लिए, कहीं आप जॉब के लिए, कहीं आपका बुलावा हो सकता है, आप जा रहे हैं वहाँ पर, या फिर घूमने-फिरने के हिसाब से तो 100% आप लोग जा रहे हैं, ओके? जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइज़, और बहुत खुशी-खुशी जा रहे हैं आप, ठीक है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को विक्ट्री मिल चुकी है, आप लोगों को सफलता मिल चुकी है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा हो चुकी है, ओके? तो आप लोग कहीं पर जर्नी कर रहे हैं और यही हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं, माँ का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, माथा टेकने के लिए आप कहीं पर स्पिरिचुअल जर्नी करने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर कुछ लोग, जैसे कि मकर संक्रांति है गाइस, 15 तारीख की मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के माध्यम से भी
कुछ लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो वैसे भी एक किसी की छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी की लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकती है, इस ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका जो मूड है ये बहुत ही खुश है गाइस, और आप खुशी-खुशी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, आपकी सफल ट्रैवलिंग होने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं है आप लोगों की ट्रैवलिंग में। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है आपके लिए कि 15 तारीख के बाद में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हो सकता है गाइस कि देखिए, अगर आपने प्लान नहीं किया है, आपने नहीं सोचा है कि आपको ट्रैवलिंग करना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें सडनली भी होती है, सडनली हमारे प्लान बन जाते हैं, सडनली हम कहीं निकल भी जाते हैं। इस प्रकार से भी कुछ लोगों के लिए होने वाला है, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, तो 100% आप लोगों की जर्नी हो रही है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं साथ में देख पा रही हूँ गाइस कि किंग ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में किंग ऑफ कप्स भी निकल कर आया हुआ है, तो इसको भी मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अगर कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ओके, कहीं पर आप ट्रैवलिंग के लिए गए हुए हैं, और इस ट्रैवलिंग के माध्यम से कोई पर्सन आपसे मिल सकता है, ठीक है? कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप अभी अनमैरिड है ना? किसी मैरिज से रिलेटेड भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में आए, तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग के माध्यम से जो पर्सन है आपसे जुड़ सकता है, ठीक है? तो ये भी कुछ लोगों के लिए नज़र आया हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 15 तारीख के बाद मेरे व्यूअर्स को कौन-सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वॉव! हरे राम! लगता है गाइस कि 15 तारीख के बाद में आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है, और बहुत आप अंदर से खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पावरफुल है, और ऐसा लग रहा है कि अब आपको सब रिसीव कर रहे हैं अभी आप, ओके? धीरे-धीरे कर आप सब रिसीव कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास में आ रहा है, और आप सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में है ना? ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप लोग, ओके गाइस, आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है, ओके? स्पिरिचुअल होने के माध्यम से आपका जो मन है वो बहुत ही संतुष्ट है। आपको लगता है कि ईश्वर तो हमें देगा ही देगा, ओके? जब हम ईश्वर के साथ में कनेक्टेड है, तो जो हमारे भाग्य में है वो हमको मिलकर ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं रखते हैं। जैसे कि हमने सुदामा की कहानी सुनी है गाइस, ओके? सुदामा का जो प्रारब्ध था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है? उसके बच्चे भी भूखे होते थे। वो हमें भी मतलब भिक्षा माँग कर खाते थे, ठीक है? 5 घर में भिक्षा माँग के खाते थे, और हरे राम, हरे राम। 5वें घर के बाद में वो दूसरे घर पर नहीं जाते थे। उनकी बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी, और बहुत ही गरीब, मतलब उन्होंने बहुत ही गरीबी उन्होंने देखा है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलता था। लेकिन वो कभी भी कृष्ण, कृष्ण ही करते रहते थे। वो बहुत अंदर से बहुत खुश थे, ओके? क्योंकि जो मिला वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला वो तो भगवान तो देगा ही देगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जो है अपने पास में वो हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है? इस प्रकार से वो जीवन जीते थे। लेकिन फाइनली आप सभी को पता है सुदामा की कहानी, फाइनली आपको पता है कि जो ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है वो कभी भी दिन दुखी नहीं होता है, कभी भी गरीब नहीं होता है, कभी भी उसके डिज़ायर्स अधूरे होंगे ऐसा कभी नहीं हुआ है गाइस आज तक, ठीक है? जो हमारे जीवन का जो प्रारब्ध होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ईश्वर अपना समय आने पे, हमारा भाग्योदय होने पे, हमारा जो भी टाइम पीरियड है हमारे भाग्योदय का, हमारे अच्छे दिन आने का, तब ईश्वर हमें सब कुछ दे देते हैं, ठीक है? तो आप लोग मुझे ऐसी ही एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आपको ईश्वर सब कुछ भर-भर कर देंगे, आपको पता है, आपका मन जानता है कि ईश्वर से आप कितना कनेक्टिविटी में हैं, ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और आप अ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि संक्रांति के बाद में 15 तारीख के बाद में आप लोग बहुत ही सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं। हो सकता है कि जो ट्रैवलिंग भी आप लोग कर रहे हैं, उस ट्रैवलिंग के माध्यम से कोई पर्सन आपसे जुड़ रहा है, ठीक है? मैरिज के लिए हो सकता है, लव लाइफ के लिए हो सकता है, या फिर किसी बिज़नेस बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है। लेकिन किसी न किसी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आपके सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में आप लोग हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए।
हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 15 तारीख के बाद में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन से मिरेकल्स हो रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज आ रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। देखिए, ये जो फाइनेंशियल जो दिक्कतें थी गाइस आप लोगों के जीवन में, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल दिक्कतें थी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं थी आप लोगों के लाइफ में। हर प्रकार से अगर कहीं जाना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा, कुछ अगर करना है तो 15 बार सोचना पड़ेगा। मतलब लाइफ में मनी वाइज मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आप स्टेबल नहीं थे, ओके? तो सभी के सभी लोग नहीं हो सकते गाइस कि सभी के सभी लोग स्टेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी के लाइफ में कुछ कम होगा, किसी के लाइफ में कुछ ज़्यादा होगा। तो पैसा तो हर कोई कमाता ही कमाता है, जीवन जीने के लिए हर किसी के पास में पैसा है। लेकिन वो पैसा जो सैटिस्फैक्शन दे, जो मन को सुख शांति दे, जो डिज़ायर्स को पूरा करे, वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? इसीलिए मैं देख पा रही हूँ, देखिए जो भी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आप लोगों के जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और अभी आप फाइनेंस को ग्रो करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। देखिए, ये जो फाइनेंशियल जो आप लोगों की जो दिक्कतें मुझे नज़र आ रही है, वो जाते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? गाइस, जाते हुए। हमारे जीवन में 2 लक्ष्मियाँ होती है, एक होती है कुलक्ष्मी और एक होती है लक्ष्मी गाइस, ओके? तो जो कुलक्ष्मी होती है, ठीक है? वो कुलक्ष्मी अब जा रही है और महालक्ष्मी आप लोगों के जीवन में आ रही है, क्योंकि दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए एक जा रहा है, तो एक आ रहा है। तो फाइनेंशियल दरवाजे आप लोगों के खुल रहे हैं। 15 तारीख के बाद में आप लोगों को ये कभी ऐसा नहीं लगेगा या फिर ऐसा आपके मन में नहीं आएगा कि अभी मैं फाइनेंशियल सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? तो फाइनेंशियल आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके दरवाजे खुल रहे हैं और आपको बहुत सुख, शांति और पीस मिल रहा है कि फाइनली ईश्वर अब आपको धीरे-धीरे ही सही लेकिन देना स्टार्ट हो चुका है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये भी सिचुएशन को देख पा रही हूँ गाइस कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुलक्ष्मी, ओके, जब तक कुलक्ष्मी घर में है तब तक माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। तो हो सकता है कि आपके आपके परिवार में, आप किसी रिलेशन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? चाहे लव लाइफ में हो सकता है, किसी मैरिज लाइफ में हो सकता है, आप मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी है गाइस, ओके? तो आप अपने-अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जो भी मेल फीमेल है, जो एक कुलक्ष्मी के जैसे है, मतलब उनके होने से आप लोगों के जीवन में अर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, खुशियाँ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप खुश महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कुलक्ष्मी है, आपके जीवन से जा रही है या फिर कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल के लिए मेल पर्सन और मेल के लिए फीमेल पर्सन, ओके गाइस? इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में जो पर्सन आप लोगों को दिक्कतें दे रहा था, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा है अभी कि मैं किसी न किसी के कारण से मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कहीं न कहीं नेगेटिविटीज़ मेरे जीवन में मंडरा रही है, इस प्रकार से आप लोगों को लग रहा था। तो ये जो टॉक्सिक जो भी पर्सन है, जो भी मेल है, जो भी फीमेल है, वो आप लोगों के जीवन से जा रही है, ठीक है? और अब माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, ओके? मीन्स आप लोगों के जीवन में अगर आप अनमैरिड हैं, तो आप लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, श्री विष्णु जी का आगमन हो रहा है, ठीक है? इस प्रकार से अब आपके जीवन को धन-धान्य से, पैसे-रुपये से और प्यार-मोहब्बत से भरने के लिए आपका जो सही वक़्त है, वो 15 तारीख के बाद में आप लोगों के जीवन में आ रहा है डेफ़िनेटली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। वॉव! क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो अभी आप एकदम से फाइनेंशियल ग्रो करेंगे, हर प्रकार से जीवन सुख शांति से भरा होगा, पीस होगा, मन में बहुत पीस होगा आप लोगों के कि अब आप लोगों के लाइफ में लव लाइफ भी अच्छी हो रही है, ओके? फाइनेंशियल भी लाइफ अच्छी हो रही है, करियर वाइज़ अच्छी हो रही है, आप लोगों के जीवन में अब हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि आ रही है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि क्वीन ऑफ पेंटिकल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप की जो तपस्या है, आप लोगों का जो हार्ड वर्क है, आप लोगों की जो स्ट्रगल्स है, जो भी आप लोगों ने फेस किया हुआ है, उसका जो रिजल्ट्स है, आपको इतना खूबसूरत मिलने वाला है, जिसके माध्यम से आप भी ईश्वर का ग्रैटिट्यूड पे करते-करते थकेंगे नहीं।
ओके, क्योंकि आप अगर याद करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी और अभी की लाइफ आपकी कैसी हो रही है, कैसी बन रही है, एक सुंदर लाइफ बन रही है, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह सुंदर लाइफ आप लोगों की बन रही है, तो आप लोग ईश्वर का बहुत ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हैं, क्योंकि आप एक रानी की जैसा, आप एक राजा की जैसा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ईश्वर की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। ईश्वर आपको आगे लेकर जा रहे हैं, आपकी जर्नी तक आपको आगे पहुंचा रहे हैं, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों ने अपना जो भाग्य है ये बहुत ही बुलंद लिख कर लाए हुए हो। ठीक है, आपका जो भाग्य है ये बहुत आप स्ट्रांग लिख कर लाए हो। बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही पवित्र सोल है, जिसके माध्यम से आप लोगों का जीवन देखिए दुनिया देखते रह जाएगी गाइस। दुनिया की जो आंखें है ये फटी की फटी रह जाएगी, है ना। सोचने में लोग मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा चमत्कार आप लोगों के जीवन में कैसे हो सकता है। ठीक है, जिसने कभी अपने लाइफ में इतना संघर्ष किया, जिस इंसान ने अपने लाइफ में कभी इतनी प्रॉब्लम्स फेस किया हो, ओके, उसकी लाइफ इतनी लग्जरियस कैसे हो सकती है, इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, इतनी रंगीन कैसे हो सकती है। आज की तारीख में उसके पास में इतना धन है, ओके, सुख शांति भी है, हर प्रकार का प्यार है, हर प्रकार का मान सम्मान है, हर प्रकार का रिस्पेक्ट है उसके लाइफ में। ये सब कुछ उसके लाइफ में कैसे आ सकता है, ये सोचकर जो दुनिया वाले जो है ना, जिन्होंने कभी आपको कभी तड़पते हुए देखा होगा, कभी रोते हुए देखा होगा, कभी है ना आपकी मजबूरियाँ देखी होगी, तो ऐसे लोगों की जो आँखें हैं वो फटी की फटी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखिए ईश्वर हरे राम, ईश्वर इसी दिन के लिए हमें बनाता है गाइस कि दुनिया हमें देखे, ओके, और हम सब ईश्वर का अंश है। इस धरती पर कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आए हैं, कुछ हमारा कर्तव्य है, कुछ हमारा लाइफ पर्पस है, और लाइफ पर्पस के होने के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी हमारा प्रारब्ध होता है उसे रिलीज किया जाता है, धीरे धीरे उसको काटा जाता है, धीरे धीरे हमारे लाइफ में जो दुख तकलीफें जो होती है उसे खत्म किया जाता है, और उसके बाद में ईश्वर हमें धन धान्य से, पैसे रुपयों से, हर प्रकार से आबाद करते हैं। हर प्रकार की हमारे जीवन में खुशियाँ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, जस्टिस का कार्ड है ना, जस्टिस को हो रहा है। अरे यार, ये कार्ड मैं नहीं निकालना चाहती थी, कार्ड में था लेकिन नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये कार्ड आ ही चुका है, तो इसके आने की पूरी तैयारी थी, पहले से ये रेडी था ये कार्ड। ओके, तो देखिए गाइस, जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है और साथ में थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने भी आपको पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों से रिलेशन वाइज हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, किसी आपके सोसाइटी में हो सकता है, किसी भी प्रकार से ये जो शॉर्ट्स चलाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको है ना गलत समझा, या फिर आप लोगों के साथ में बहुत सारी गलत धारणाएं लेकर इन लोगों ने आपके मन के ऊपर तलवारें चलाई है, और आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका था, और आपका विश्वास जो है, दुनिया के ऊपर का जो विश्वास है ये उठ चुका है। ओके, क्योंकि जब हम हमारे जो करीब होते हैं, ओके, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, और वही लोग हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे हमारा बुरा चाहते हैं, ओके, हमें हमारी तरक्की से रोकते हैं, बजाय हमें सपोर्ट करने से हमारी तरक्की को रोक देते हैं, निगेटिविटी सेंड कर देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप प्रोग्रेस करें, आप आगे बढ़े, है ना, आप एक रानी की जैसा, आप राजा की जैसा एक जीवन जिए, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों ने देखिए, इन लोगों ने आपके दिल के ऊपर तलवारें चलाई, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, और आप इन्हीं लोगों की वजह से आप रिपीट सफर करते रहे हैं, क्योंकि हार्ट हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है गाइस, तो देखिए हमारा मन कुछ नहीं करना चाहता, ओके, ना प्रोग्रेस करना चाहता है, ना तरक्की करना चाहता है। जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तब हम अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं, ओके, लेकिन आपने जितना आप टूटे हो उससे कहीं गुना आपने अपने आप को समेटा है, अपने आप को आपने बनाया है। ठीक है, तो देखिए गाइस, आप लोगों के साथ में जस्टिस हो रहा है, ओके, क्योंकि ईश्वर सदैव आप लोगों को देख रहे हैं। जब आपके साथ में ऐसे गद्दार लोग थे तब भी ईश्वर आपको देख रहे हैं, और अभी आप ईश्वर से कनेक्टेड है तब भी ईश्वर आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर का एक अंश है, और अंश के साथ में हमेशा डिवाइन होते हैं गाइस। ओके, हो सकता है कि आपके साथ में कोई एंजल है, ओके, एंजल हो सकते हैं, पहले से ही हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि हमें कोई
हमें कोई मतलब तोड़ ना सके, हमें कोई बर्बाद ना कर सके। इसलिए गाइस देखिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ में होते हैं। जो ईश्वर के अंश होते हैं, जो किसी लाइफ पर्पज से आते हैं, उसके साथ में हमेशा ईश्वर का हाथ होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना? तो हमेशा ईश्वर उनके साथ में होते हैं, चाहे एंजल के रूप में होते हैं, चाहे हमारे जो भी पितर भी होते हैं, वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई बच्चा है, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी के कर्मों को रिलीज़ करने के लिए वो जो बच्चा है इतनी मेहनत कर रहा है, तो उनका जो सपोर्ट होता है, उनका जो प्यार होता है, वो हमेशा हमारे साथ में होता है। और कभी भी ऐसे कुछ गलत एनवायरनमेंट में अगर हम होते हैं, जैसे कि ये जो लोग हैं, इन्होंने जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में हम जब होते हैं, तो हमें वहाँ से बाहर निकाला जाता है और हमारा जो हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसे रिमूव करने के लिए वो हमें गाइडेंस देते हैं, हमें वो रास्ता दिखाते हैं, ताकि हम अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपने ब्लॉकेजेस को हटाएँ, ओके, और अपने ऊपर काम करें और ईश्वर के चरणों से जुड़े, क्योंकि ईश्वर ही ऐसा एक माध्यम है कि, है ना? कोई यहाँ पर अपना नहीं है, सब अगर है तो ईश्वर ही है। ईश्वर के माध्यम से ही हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है। आने वाला समय भी ईश्वर जो कुछ भी हमें दे रहा है, वही दे रहा है, ठीक है? इसीलिए हम ईश्वर के चरणों से जुड़ते हैं और फिर ईश्वर की भी कृपा होती है, हमारे पूर्वजों की भी कृपा होती है और हमारे साथ में हमेशा एंजल रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। ओके गाइस, इस प्रकार से। तो देखिए, अभी आप लोगों के साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने आपको गलत साबित किया, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, इन लोगों के साथ में देखिए, अब आपका जो बदला है गाइस, वो ईश्वर लेने वाले हैं। आपने तो अपने आप को बदल दिया, क्योंकि बदला लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऊपर वाला सबको देख रहा है। जब ईश्वर की लाठी पड़ती है, तो अच्छे-अच्छे के जो दिमाग है, वो ठिकाने पर आ जाते हैं। तो अब ईश्वर की जो लाठी है ना, इन लोगों के ऊपर पड़ने वाली है। ठीक है? इन लोगों के ऊपर पड़ने वाली है ईश्वर की लाठी और आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपके जीवन में अब पीस मिल रहा है और आप बहुत बढ़िया जीवन को जीने वाले हैं। पैसा, रुपया, हर प्रकार की ट्रैवलिंग करेंगे, खूबसूरत जीवन होगा, घूमते-फिरते ऐश करते हुए, अपने कार्यों को करते हुए, अपने लाइफ पर को पूरा करते हुए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। तो चलो गाइज़, मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूँगी। तो इस प्रकार से 15 तारीख के बाद में आप लोगों के जीवन में खुशखबरियाँ आ रही है और आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपके एनिमीज़ थे, जो भी जिन लोगों ने आपको एक बार कभी हर्ट किया हुआ है, तो 100% 2026 में उनको पनिशमेंट मिलने ही मिलने वाला है गाइस। ओके। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। वाह! और आप ऐसी ग्रोथ कर जाएंगे, अभी आप ऐसी तरक्की कर जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! द डेविल। देखिए, इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। डेविल की एनर्जी मीन्स नेगेटिव एनर्जी गाइस, ओके? नेगेटिव एनर्जी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती तो वही डूबी जहाँ पर पानी कम था, ओके? क्योंकि दुनिया वालों को हमसे कोई लेना-देना नहीं होता है। ना वो हमें पहचानते हैं, ना हम उन्हें जानते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो गाइस, जो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन में सेंड कर रहे हैं, है ना? टोना-टोटका जैसी चीज़ें आप लोगों के जीवन के ऊपर सेंड की गई है ना? क्योंकि द डेविल की एनर्जी ऑलरेडी बता रही है कि आप लोगों के जीवन में टोना-टोटका बहुत हुआ है, आप लोगों ने बहुत सफ़र किया हुआ है और आप लोग, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग तरक्की करें, आप लोग प्रोग्रेस करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप यूनिक हैं, आपके अंदर में टैलेंट है, आप बहुत ही शक्तिशाली भी हैं, ओके? और जहाँ तक आप बहुत ही पावरफुल होने की वजह से ये लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, आप ग्रो करें और इनसे बढ़कर आगे ना निकल जाए, ओके गाइस? इसीलिए पता है क्या इन लोगों ने क्या किया कि आपकी जो एनर्जी है, ओके? एनर्जी को बाँधने की कोशिश की है। आपके रिलेशन में भी कहीं न कहीं इन लोगों ने ऐसी चीज़ें की है, ताकि आप एक-दूसरे से अलग हो, आप लोगों का प्यार ना बना रहे और आप लोगों का हार्ट ब्लॉक हो जाए और आप लोग
परेशानियों में आ जाए। लेकिन देखिए, जिसके साथ में ईश्वर होता है वो कभी भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में वो कभी भी जकड़ा हुआ नहीं होता है, ओके? क्योंकि उसको पता है कि मुझे तरक्की करना है, मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे कैसे भी किसी भी प्रकार से इस चक्कर जाल से मुझे बाहर निकलना है। क्योंकि जिस लाइफ पर्पज़ से मैं आया हूँ, वो लाइफ पर्पज़ मुझे पूरा करना है। अगर मैं उस लाइफ पर्पज़ को पूरा नहीं करूँगा, तो दुनिया तो ऑलरेडी हँसने के लिए तैयार है गाइज़, ओके? दुनिया तो ऑलरेडी तमाशा बनाने के लिए तैयार है, ऑलरेडी हँसने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपका जो जज़्बा था, आपका जो जुनून था, वो बहुत ही पावरफुल था। आपको तो करके ही दिखाना है, आपको तो मंज़िल तक पहुँचना ही है, ओके? क्योंकि एक समय पर जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, जिन लोगों ने आपको छोटा समझा है, ठीक है? तो आपको तो उनको तो करके दिखाना ही था, है ना? तो यही एक दिल में बात थी कि कुछ करके दिखाना है, और यही करके दिखाने का जो जुनून था, वही आज लोग आपको सफलता की ओर लेकर आया है, आपकी कामयाबी की तरफ आपको लेकर आया हुआ है। और 100% गाइज़, अब ये जो ग्रोथ है ना आप लोगों के जीवन में, देखिए चारों तरफ से आएगी, ठीक है? एक समय पर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है, एक समय पे काम नहीं मिलता है, एक समय पर फाइनेंस नहीं होता है, रिलेशन नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपके तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, है ना? आपके जीवन में अच्छे लोग आएँगे, ट्रैवलिंग होंगी, खूबसूरत जीवन होगा, अच्छे लोग होंगे, बहुत प्योर लोग होंगे, जिनके साथ में आप कनेक्ट होंगे, ओके? तो बहुत ही आपके जैसी सोल होगी गाइज़। अभी तक आप लोगों को बहुत ही एक ये थी कि मतलब आपके जैसे लोग नहीं हैं, है ना? इस दुनिया में आपके जैसे लोग नहीं हैं, हमारे जैसे लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो ये कुछ आप लोगों की अरे! तो ऐसी कुछ आप लोगों की इच्छा थी कि मतलब अच्छे लोगों को कभी अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, बुरे ही लोग मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज़, ठीक है? जब हमारा समय बुरा होता है तो हमें बुरे ही लोग मिलते हैं, लेकिन जब हमारा समय अच्छा आता है तो हमारे जीवन में अच्छे ही लोग आते हैं, प्योर लोग आते हैं, ओके? सक्सेसफुल लोग आते हैं, ब्रिलिएंट लोग आते हैं, और स्पिरिचुअल लोग आते हैं, मतलब हमारे साथ में अच्छे लोग आते हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत गाइज़। तो हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो जैसे कि अभी आप स्पिरिचुअल बन चुके हैं, आप सफलता की ओर आगे बढ़ चुके हैं, आप सफल इंसान हो चुके हैं, तो 100% अब आप लोगों के साथ में भी वैसे ही लोग जुड़ेंगे, और देखिएगा अब आपको तरक्की करने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ओके? हरे राम, हरे राम। तो आपको तरक्की करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, भर-भर कर अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, जहाँ काम करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वो हर प्रकार से आप कार्य को कर पाएँगे। तो 15 तारीख के बाद में आप लोगों के जीवन में खुशखबरियाँ आ रही है, और आप लोगों के जीवन में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही है। हर प्रकार से आप लोगों का जीवन धन-धान्य से, पैसे-रुपयों से आबाद होने वाला है। गाइस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है, और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई हुई है, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइस? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।